ना छोड़ के मत जाना, क्योंकि आइंदा तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। जितने चाहे वकील कर लो, मैं आशिक को बाहर नहीं आने दूंगी। शुक्र करो मैंने उसकी जान बख्श दी है। मैं तो उन लोगों को माफ ही नहीं करती जो अपनी बीवियों से बेवफाई करते हैं। तुम्हारा आशिक तो मेरा मुजरिम है, उसे कैसे इतनी आसानी से छोड़? क्या हुआ? आपकी बात के बारे में सोच रही थी। आप जिस भी दुख से गुजर रही हैं वो तो आप ही जानती हैं, मगर एक बात का अंदाजा हो रहा है कि आप बहुत मुश्किल में हैं। अरे छोड़िए ना, मैं आपकी इस तैयारी और आने का मकसद समझ रहा हूँ। खाना लाना तो सिर्फ एक बहाना था ना। बचपन से लेके आपने और अब्बा ने इतना सर पे चढ़ाया, उसको शायद दे दे के नाच रहा है ना। आज देख रही है ना आप? ठीक है बेटा, तू भी निकाल ले तू भी मुझे पे गुस्सा। मैं आप पे गुस्सा नहीं कर रही, मुझे उस पे गुस्सा आ रहा है। मेरे साथ तो उसने जो किया सो किया, माँ के साथ नहीं बनता ना। माँ, तुम्हारी मेरी डील हुई थी कि मैं तुम्हारी और सज्जन की शादी करवाऊंगी और तुम सरफराज और रुखसाना की तलाक करवाओगे। जी आप ही, बिल्कुल यही तय हुआ था हमारी तो कराई ना मैंने तुम्हारी शादी, जॉब भी दिलवाई। तुमने क्या किया? वहां मेरा भाई, जिसे भाई कहने को दिल नहीं चाहता, उससे मेरी माँ की जिंदगी अजाब की। तुम क्या कर रहे हो मेरे सामने बैठे थे? आप ही, मैं आपको यही बताने लगा था कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ। मैंने सोचा मैं उनसे बैंक ट्रांसफर का पूछ लूं। मैं उनसे बात कर रही थी और अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई। अगर मैं वहां पर ना होती तो वो गिर जाती। फिर? कुछ नहीं, फिर मैंने उनको बिठा दिया, नींबू पानी बनाया, वो पिलाया। थोड़ी देर में बेहतर हो गई थी। ये तो बहुत अच्छा किया तुम। ये चाय तो देखने में बच जाएगा लगे। आशिक, क्योंकि ये सारा काम इफ्तिखार शाह का था। उसको जब पता चला कि उसकी तबीयत ख़राब है नूर की, तो उसने फ़ौरन डॉक्टर को फ़ोन कर दिया कि तुमने ऐसे कहना है। तो डॉक्टर ऐसे ही करता है और आकर डॉक्टर कहती है कि ये प्रेग्नेंट है, क्योंकि ये सब इफ्तिखार शाह की चाल है।
और वो अपनी चाल में कामयाब हो जाता है। लेकिन अभी जुल्फ़कार शाह उसको तलाक नहीं देता और सलार भी नूर को कॉल करता है और कहता है कि तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद करूंगा। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है, क्योंकि ये सारा काम इफ्तिखार शाह का था। उसको जब पता चला कि उसकी तबीयत ख़राब है नूर की, तो उसने फ़ौरन डॉक्टर को फ़ोन कर दिया कि तुमने ऐसे कहना है। तो डॉक्टर ऐसे ही करता है और आकर कहती है, डॉक्टर कहती है कि ये प्रेग्नेंट है, क्योंकि ये सब इफ्तिखार शाह की चलान की चाल है। और वो अपनी चाल में कामयाब हो जाता है। लेकिन अभी जुल्फ़कार शाह उसको तलाक नहीं देता और सलार भी नूर को कॉल करता है और कहता है कि तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद करूंगा। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है, क्योंकि ये सारा काम इफ्तिखार शाह का था। उसको जब पता चला कि उसकी तबीयत ख़राब है नूर की, तो उसने फ़ौरन डॉक्टर को फ़ोन कर दिया कि तुमने ऐसे कहना है। तो डॉक्टर ऐसे ही करता है और आकर कहती है, डॉक्टर कहती है कि ये प्रेग्नेंट है, क्योंकि ये सब इफ्तिखार शाह की चलान की चाल है। और वो अपनी चाल में कामयाब हो जाता है। लेकिन अभी जुल्फ़कार शाह उसको तलाक नहीं देता और सलार भी नूर को कॉल करता है और कहता है कि तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद करूंगा। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है,